जय हिंद साथियों, डायरेक्ट क्लासेस आश्रम में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें। जैसे ही हम वीडियो लेके आएँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है क्या बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो था कपिल वस्तु नामक लुम्बिनी नामक जंगल में हुआ था। चलिए अब उसके आगे देखते हैं, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुरदोधन था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की 2 माँ थी। उनकी अपनी माँ थी जो माया देवी थी, तथा उनकी सौतेली माँ थी जो प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। बुद्ध के बेटा का क्या नाम था? बुद्ध का जो बेटा था उसका नाम राहुल था। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था? बुद्ध जो थे वह 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर छोड़कर जंगल चले गए थे तपस्या के लिए। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहलाती है? महाबुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को महाभिनिष्करण कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी वालों के लिए तो एकदम VVI क्वेश्चन है। इसे टिक लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? जो महात्मा बुद्ध थे उनका प्रथम गुरु अलार्म कलाम को बनाए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? अलार्म कलाम के बाद जो दूसरा उनका गुरु बने थे वो थे रुद्रक थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है SSGD वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ पर बनाया था? बुद्ध थे जो 5 ब्राह्मणों को शिष्य उर्गवेला में बनाए थे। उर्गवेला जगह है, एक स्थान का नाम, वहां पर बनाए थे। प्रश्न नंबर देखिए 15, बुद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या थे? जिन्हें वो 5 ब्राह्मण थे जो जिन्हें शिष्य बनाए थे उनका नाम देखिए, कौंडेल, वासा, भादिया, असमांगी, महानामा। जो शिष्य थे यही शिष्य हैं जो 5 ब्राह्मण थे जो उर्गवेला में बने थे शिष्य। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? जब बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ, जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि हुई? जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख के पूर्णिमा की रात की हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो बुद्ध थे वो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न नंबर 19, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? जो बुद्ध थे उन्होंने प्रथम अपने उपदेश दिए थे तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के तीर्थ कौन है? बौद्ध धर्म के तीर्थ
तो बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, यही तीनों त्रिरत्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने तथा कौन से थे? जो बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर हैं वो 6 गो नगर थे। चलिए उनका नाम बताते हैं। संकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगीर और श्रावस्ती, यही हैं 6। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संस्थागर शब्द का तात्पर्य क्या है? चलिए बताते हैं इसका उत्तर। राज संचालक के लिए गठित परिषद। ये भी टिक कर लीजिए, SSGD वाले भाई आप लोग टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आजीविक संप्रदाय के संस्थापक किसने किया था? जो आजीविक संप्रदाय हैं उसका संस्थापक, देखिए उनका संस्थापक मखली गोशाला ने। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थान लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था जिस स्थान लुम्बिनी में, लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो वह है कौशल जनपद, कौशल जनपद के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध के परिनिर्वाण स्थान कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? महाजनपद, तो देखिए वो महाजनपद है मलल गणराज्य। मलल गणराज्य एक है जो जनपद है उसमें उसके अंतर्गत आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धकालीन में बनारसी क्यों प्रसिद्ध है? बुद्ध काल में बनारस जो शहर है वो क्यों प्रसिद्ध था? तो वहाँ हाथियों के दांत के लिए, वहाँ पर ज़्यादातर हाथियों का दांत मिला करता था, इसलिए प्रसिद्ध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते हैं? जो पत्थर तोड़ने या जैसे पत्थर का कोई काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहते थे? तो उसे उस समय बुद्ध काल में कोहल कहते थे। कोहल नाम से प्रसिद्ध थे वो लोग। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, प्रश्न नंबर 28 देखिए। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कौन था? महात्मा बुद्ध द्वारा, यह भी आई क्वेश्चन है SSGD वाले के लिए जो इस बार परीक्षा देंगे 2021 का, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे टिक लगा लीजिए, टिक लगाइए, तो टिक लगाइए पहले, सबसे पहले टिक लगाइए इसको, सबसे पहले इसको टिक लगाइए। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, यह VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको टिक लगाइए। सभी वस्तु, देखिए इसका आंसर होगा सभी वस्तुएं क्षरणशील होते हैं तथा मनुष्य को अपना प्रथम प्रदर्शक एवं स्वयं होना चाहिए। VVI क्वेश्चन, इसे टिक लगा लीजिए SSGD वालों। प्रश्न संख्या देखिए 29 कह रहा है प्रश्न, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहा जाता है? मतलब जिस स्थान पर बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया उस स्थान को क्या कहते हैं? देखिए अभी उस स्थान को क्या कहते हैं? बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है, जो गया में है बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बुद्ध भगवान का विशाल विशाल मंदिर भी हैं, धार्मिक स्थल है यह, बोध गया में धार्मिक स्थल बन गया है बुद्ध भगवान का। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी, बुद्ध के प्रथम अनुयायी कालिक और दूसरा अनुयायी तपासु था, तपासु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाला सम्राट कौन था? जो हमारे देश के अशोक सम्राट थे वही हैं बौद्ध धर्म को विश्व में प्रचलित करने के लिए उनकी पुत्र महेंद्र और प्रियदर्शनी, जिन्होंने अपने देशों से बाहर भेजकर प्रचलित किया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम महिला कौन थी?
बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला, देखिए उनकी जो माता थी सौतेली माता बुद्ध की, वही थी बौद्ध धर्म को प्रथम बार अपनाने वाले। साथ कह सकते हैं बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, यह भी टिक लगा लीजिए। SSGD वाले, ये भी आई क्वेश्चन है। अब प्रश्न नंबर 33 देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? महात्मा बुद्ध थे जो अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो वो अपना उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। पाली भाषा में दिए हैं। किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिए हैं। जो अपना उपदेश है पाली भाषा में दिए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाह कहते हैं। जब उनका कहीं घटना हुआ था तो इस घटना को निर्वाह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई थी? बुद्ध भगवान की जो मूर्ति थी प्रथम बार कहाँ बनी हुई? तो मथुरा में। कहाँ बनी थी? तो मथुरा। मथुरा तो जानते ही आप लोग कितना प्रसिद्ध जगह है, वहीं पर बनी हुई थी मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो ये देखिए VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे टिक लगाइए। तो गांधार शैली जो है इसमें ज़्यादा मूर्ति बनी थी, इसे VVI लगाइए। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? देखिए वैशाख पूर्णिमा जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। ये भी टिक लगा लीजिए, VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा बुद्ध ने किस प्रामाणिकता को नकार दिए थे? महात्मा बुद्ध जो थे किसको नकारे थे? तो वेदों को। वो वेदों को नहीं माना करते थे। चलिए अशोक, प्रश्न देखिए 39। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? जो अशोक हमारे सम्राट थे अशोक, उनको दीक्षा जो दिया था मंगली पुत्र तीसस ने दिया था। अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए आइए। अशोक जो थे चंद्रगुप्त का ही वंशज था। देखिए चंद्रगुप्त का पुत्र बना बिंदुसार का पुत्र था अशोक। चलिए जानते हैं अब अगले नेक्स्ट। कुल कितना बौद्ध संगतियाँ हुई? टिक कर लीजिए आप लोग, VVI क्वेश्चन है, टिक कीजिए। तो टिक कीजिए इसे। अभी तक के बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगतियाँ हुई? तो टिक कीजिए। प्रश्न नंबर 40, कुल कितनी संगतियाँ? चलिए बताते हैं। अभी तक टोटल 4 संगतियाँ हुई बौद्ध संगतियाँ। 4 संगतियाँ हुई बौद्ध संगतियाँ। चलिए इसे टिक लगा लीजिए आप लोग। VVI क्वेश्चन है, बार बार इसे देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न संख्या 41 देखिए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और कब और किसके अध्यक्षता में है? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को हम VVI मार लीजिए, VVI। देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगीर के सतपर्णी गुफा में हुआ था। किस समय हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। किस समय हुआ था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। देखिए ये है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में था? प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वह अजातशत्रु हर्ष वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था उसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों में बांटा गया। विनायक पिटक और सत पिटक के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तृतीय बौद्ध संगति कब, कहाँ और तथा किसके अध्यक्षता में हुई? इसे VVI क्वेश्चन लगा लीजिए। VVI क्वेश्चन इसे लगाइए। तो चलिए बताते हैं। वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में सौरकामी की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? तो सौरकामी की अध्यक्षता में। इसे टिक लगाइए, टिक इसे लगाइए, टिक लगाइए। तो
लगाइए टिक, इसे लगाइए टिक, टिक लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? द्वितीय जो बौद्ध संगति है किसके शासनकाल में? तो कालशोक के शासनकाल में। जो किस वंश का था? शिशु नाग वंश का था। चलिए इसे टिक लगा लीजिए। चलिए अब द्वितीय बौद्ध संगति देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का हुआ को प्रश्न नंबर 46 देखिए। द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या है? द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघ दो भागों में बांट दिया गया है। जब बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया उस समय द्वितीय बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47। तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ और किसके अध्यक्षता में? तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ पाटलिपुत्र में हुआ 251 ईसा पूर्व में मंगलीपुत्र तीसस के समय। अभी भी आई क्वेश्चन है SSCGD किसके लिए? SSCGD के लिए। जल्दी से लगा लीजिए, लगाइए तो टिक मार लीजिए, टिक मारिए इसमें। भी आई क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति था उसका शासन किस काल में हुआ था? तो जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ उसका शासन सम्राट अशोक के समय हुआ था, मौर्य वंश के शासन काल में। इसके कौन सा वंश के? तो मौर्य वंश के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। तृतीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? यह उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था उसका महत्वपूर्ण योगदान भी है देश में। अभी महत्वपूर्ण योगदान है संघ में भेद के विरोध, कठोर नियमों का प्रतिपादन करना, बौद्ध धर्म को स्थायी प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादक तथा तीसरी पिटक अभिधर्मक पिटक को जोड़ा गया। जो पिछले दो पिटक थे उसमें एक पिटक नहीं जोड़ा गया। उस पिटक का क्या नाम है? तीसरा पिटक का नाम है अभिधम पिटक नाम है इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब कहाँ किसके अध्यक्षता में किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वह कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम जो शताब्दी चल रही उस समय हुआ था। वो किसके शासनकाल में? तो वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था, वसुमित्र के अध्यक्षता में। ये भी आई क्वेश्चन है, इसे भी लगा लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अशोघोष थे। कौन था? तो अशोघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होता है? जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडग्राम कुषण वंश में के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को प्रश्न संख्या 53। चतुर्थ बौद्ध संगति की योजना का उद्देश्य क्या था? जो बौद्ध संगति हुआ चतुर्थ उसका योजना का मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध धर्मों को दो संप्रदायों में विभक्त करना। दो भागों में विभक्त किया गया बौद्ध धर्म को। चतुर्थ बौद्ध संगति के हीनायन और तथा महाहीनायन। देखिए पहला जो बौद्ध संगति हुआ वो हीनायन और दूसरा का हो गया महायान। चलिए बौद्ध धर्म से सारे जितना भी VVI क्वेश्चन था उसे हम करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे मुगल वंश के बारे में। जो भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को टारगेट क्लासेस आश्रम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।